ठोस अवस्था की इस अगले क्लास में हम लोग आज संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे कि संकुलन क्षमता होता क्या है और इसको एचसीसी, एफसीसी, बीसीसी के लिए हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता होता क्या है उसको देखते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं। अब अवयवी कण जानते हो क्रिस्टल जालक में उपस्थित होते हैं, तो वह उस क्रिस्टल जालक में अपने लिए जितना स्थान घेरेगा वहीं उसकी क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता कहलाती है। और इसके लिए सूत्र भी दिया गया है, संकुलन क्षमता बराबर है कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणित 100। अब हमें यहाँ पर परसेंट निकालना है, तो जानते हो परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, तो वही काम यहाँ पर भी होगा। उसके बाद जो हम लोग एचसीसी, एफसीसी, बीसीसी के लिए निकाले थे, एचसीसी के लिए 1, एफसीसी के लिए 4, उसी को हमें यहाँ पर प्रभावी कणों की संख्या है कि वहाँ पर कितने कण उपस्थित है उसको देखना है। तो उसको प्रभावी कणों की संख्या को क्या मानते हैं, जेड। और यहाँ पर एक एक कण को हम लोग गोले के रूप में लेंगे, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इन्हीं दोनों से मिल करके हमें क्या करना है, संकुलन क्षमता को निकालना है। तो पहला निकालते हैं हम लोग सरल घनीय सेल के लिए, या फिर इसी को बोला जाता है आपका एचसीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, इसमें जो है अवयवी कण घन के 8 कोनों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। होता है एचसीसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 8 कोनों पर क्या होगा आपका, उपस्थित होता है। अब बात मैं करूं, यहाँ से 2 गोले को अगर मैं निकाल लूं, पहला गोला दूसरा गोला, किसी भी 2 गोले को निकाल लेते हैं, तो ये आपस में इस प्रकार से जुड़ेगा, इसका साइज ऐसे बढ़ेगा और इसका साइज ऐसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से समझो क्या है, उपस्थित है। यहाँ पर हम लोग इन दोनों को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे हुआ। तो त्रिज्या को देखते हैं, तो यहाँ से इसको केंद्र बिंदु और इधर से इसको केंद्र बिंदु, तो इस गोले के लिए त्रिज्या होगी r और इस गोले के लिए त्रिज्या होगी r। हो गई इतना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, a। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2r होगा। क्यों होगा 2r, क्योंकि पहले त्रिज्या दूसरी त्रिज्या, तो r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 2r, और उसकी दूरी कितनी होगी, a। ठीक है, तो a बराबर 2r, और इसके लिए प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, z बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी को अब हमें आगे फार्मूला में रख करके क्या करना है, बनाना है। देखो, अब यहाँ पर संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, z गुणित एक परमाणु का आयतन बटे घनीय एक कोष्ठिका का आयतन गुणित 100। कर सकते हैं इतना हम लोग, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको 1। ठीक है, तो 1 गुणित और गोले का आयतन या फिर परमाणु का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर का क्यूब बटे घनीय एक कोष्ठिका का आयतन। आयतन हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पर, a। ठीक है, तो a को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब होगा आपका। अब यहाँ पर देखो 4/3 पाई आर क्यूब 2r का वर्ग क्यों आएगा, क्योंकि a बराबर हम लोग कितना निकाले हैं, 2r निकाले हैं। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a क्यूब होगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, a क्यूब है, तो यहाँ पर भी 2r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मान को रखें, यहाँ पर भी कट जाएगा, r कटेगा, तो 4 मान को रख दिए हम लोग, 4/3 पाई बचा हुआ है, तो यहाँ पर अब मान रखेंगे, नीचे में 8 है, तो यहाँ पर देखो 4 गुणित पाई का मान रखे हैं 3.14, नीचे में क्या बचा, 3 गुणित 8 गुणित 100। इतना को आप गुणा भाग जब करोगे तो मान कितना आएगा आपका, 52.4%। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका मतलब कि एफसीसी के लिए भी निकालेंगे। तो एफसीसी के लिए z बराबर होता है आपका 4। पिछले क्लास को आप लोग देख सकते हो, पिछला वीडियो को। तो ये फलक केंद्रित है, तो एक फलक में देखो कितने, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बना, एक फलक को मैं निकाली हूँ
तो ऐसे करके बन रहा है। सभी अवयवी कण ए बीच वाले का है इसके लिए, और यह जो है ये वाला है, और नीचे वाले के लिए ए वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मानते हैं हम लोग। अब 3 भुजा दे देते हैं, ए बी और सी, बना हम लोग का त्रिभुज। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर अब त्रिभुज को लेकर के हमें चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ए बी का वर्ग। तो यहाँ पर ए का वर्ग कहाँ से आए, यहाँ से यहाँ तक के लिए ए है, ए सी के लिए क्या है आपका, है यहाँ पर भी ए, तो मान को रखें हम लोग। यहाँ से यहाँ तक के लिए है आपका ए, यहाँ से यहाँ तक के लिए है आपका ए और बी के लिए मान अभी हम लोग नहीं रख रहे हैं। तो कितना हुआ, इतना मान हुआ। तो ए बी का वर्ग ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, तो ए बी का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2a। तथा अब यहीं पर ए बी बराबर 4 पाई, ए से लेकर के बी तक में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 4 पाई। क्यों रख रहे हैं हम लोग 4r, सॉरी ना 4r, क्यों रखेंगे हम लोग 4r, क्योंकि देखो सभी गोले की अगर त्रिज्याओं का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4r आएगा। r प्लस r तो कितना हो जाएगा 4r, तो उसी का मान रखना है। तो यहाँ पर वर्गमूल 2a निकाल लिए हैं, 2a बराबर कितना आ जाएगा 4r। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/2 और r। अब देखो यहाँ पर 4 को अगर मैं तोड़ती हूँ तो 2 गुणित 2/2r। अब इसको कटा देते हैं तो क्या बचा, a बराबर 2/2r, इतना बचा हुआ है हमारा। आगे देखते हैं इसी को संकुलन क्षमता, तो मैं पहले ही बताई हूँ z बराबर उसके लिए होता है 4, और अवयवी कणों की संख्या तो 4/3 पाई r का क्यूब, और नीचे में a का मान हम लोग निकाल लिए थे 2 गुणित वर्गमूल 2r, और क्यूब है तो क्यूब गुणित 100। अब इतना का जब आप गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा 74%, मतलब कि एफसीसी में संकुलन की क्षमता कितनी है 74%, मतलब कि वह उस फलक में या फिर उस क्रिस्टल जालक में कितना स्थान घेरा हुआ है 74%। 100 में से 74% स्थान वह क्या है, घेरा हुआ है। ठीक है।